हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे नए सेशन में। आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के क्वेश्चन। ठीक है, ये पार्ट 2 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपये और 5 साल में 2600 रुपये हो जाता है, तो धन कितना है ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे क्या है, 2 साल में कितना हो जाता है, 2240। ठीक है, और 5 साल में कितना हो जा रहा है, 2600। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो हम यहाँ पर घटा लेंगे। 5 साल में यदि मैं 2 साल घटाऊंगा क्या आएगा, 3 साल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम 2600 में 2240 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2600। ठीक, 2240। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 06, और ये हो जाएगा 360। ठीक है, 360 रुपये क्या हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, 3 साल का, ये क्या है, यहाँ पे जो 360 है ये क्या है, ब्याज होगा हमारा। ब्याज है कितने सालों का, 3 सालों का। ठीक है, अब देखिए, ब्याज यदि 3 साल का 360 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 120 रुपया है ना। 1 साल का ब्याज है मेरा 120 रुपये। मुझे क्या निकालना है, धन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ पे देखिए, 2 साल में पैसा कितना हो जा रहा है, मिश्र धन हो जाए 2240 रुपये। 1 साल में यदि 120 रुपये मुझे ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 240 रुपये है ना। 2 साल में यदि 240 रुपये ब्याज मिल रहा है, और 2 साल का मिश्र धन कितना है, 2 साल का मिश्र धन मुझे प्रश्न में दिया है 2240 रुपये। ठीक है, तो मुझे देखिए यहाँ पर अमाउंट पता है, इंटरेस्ट मुझे पता है, तो मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब 2240 में बराबर होगा मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना, 240। ठीक है, तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2240 माइनस का 240। इसको हल करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष 10% की दर से 2 वर्ष में 42 रुपए का अंतर है, तो वह धनराशि कितनी है, ये हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए, यदि हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, इस 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10। ठीक है, 1/10 यदि मैं लिख सकता हूँ, तो इसको और यहाँ पर क्या है, 2 साल है। ठीक है, तो 2 साल मतलब क्या है, 10 का स्क्वायर करूंगा मतलब 100। 100 मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल। यदि 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, तो पहले साल 1/10 होगा, दूसरे साल भी 1/10 होगा। तो पहले साल 1/10 कितना हो जाएगा, 10। दूसरे साल भी 10 हो जाएगा। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, इस 10 पे मेरे को और एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। ठीक है, 10 का 1/10 निकालना है, मतलब 10 का 1/10 मतलब 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये क्या है मेरा, इस 10 रुपये पे मेरे को जो ब्याज मिलेगा वो है। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या दिया है, साधा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष दर से जो अंतर है कितना है, 42 रुपये का है। यदि मैं ध्यान से देखूं तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 10 धन 10 धन 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 21 रुपये। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो वो कितना है, 10 धन 10 मतलब 20 रुपये। तो सी आई माइनस एस आई यहाँ पर कितना है, 21 - 20 मतलब 1 रुपये का। लेकिन प्रश्न में क्या है, यही अंतर क्या है, 42 रुपये के बराबर है। मतलब मेरा 1 यूनिट क्या है, 42 रुपये के बराबर है। मुझे क्या निकालना है, धनराशि निकालना है। मैंने धनराशि कितना माना था, 100 रुपये। ठीक है, यदि 1 यूनिट मेरा 42 रुपये के बराबर है, तो 100 यूनिट क्या हो जाएगा, मुझे प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल मैंने 100 यूनिट माना था। ठीक है, तो 100 यूनिट क्या हो जाएगा, 42 × 100। ये कितना आ जाएगा, 4200। ठीक है, 4200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक और मेथड देखते हैं इसको सॉल्व करने का। ए बी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए बी मेथड में क्या होगा, इस 10% का क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। नेट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10 धन 10 धन 10 × 10/100। ठीक है,
यहाँ पे दोनों जीरो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 20 धन 1 मतलब 21%। ठीक है। अब यदि एक साल में साधारण ब्याज दर 10% है तो 2 साल में साधारण ब्याज दर कितना हो जाएगा, नेट सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10 गुना 2% मतलब 20%, है ना। अब यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में कितना अंतर है परसेंटेज का, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या है परसेंटेज में, 21% माइनस 20%, तो ये कितना आएगा, 1%। ठीक है। यही 1% कितने के बराबर है बोल रहा है, 42 के, मतलब 1% मेरा क्या है 42 के बराबर है। मुझे निकालना है धनराशि, धनराशि मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है 100% होगा। ठीक है, तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी, यदि 1% 42% के बराबर है तो 100% क्या हो जाएगा, 100% इक्वल्स टू 4200। ठीक है, तो 4200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी फिर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, एक धन राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। धनराशि क्या है यह हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में क्या था मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो कि बात R% था। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट R ना हो के R+3% हो गया तो मेरा जो टोटल जो धन राशि है वो कितना अधिक प्राप्त होता बोला है, 300 रुपये मेरे को ज़्यादा मिलता बोल रहा है। ठीक है, मतलब ये 3% मेरे को क्या एक्स्ट्रा मिलेगा हर साल, है ना। और ये 3% मुझे कितना साल मिलने वाला है, 2 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 3% और 2 का गुना कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा बराबर होगा 300 के। यहाँ से क्या करते हैं 1% निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1% इक्वल्स टू 300/6। मुझे क्या 100% निकालना है, 100% मतलब क्या हमें धनराशि निकालना है। ठीक है, 100% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 300/6 गुना 100, निकाल लेते हैं, 6×5 = 30 जीरो, तो क्या आ जाएगा 5 और 3 जीरो और। ठीक है, 5000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5% प्रति वर्ष की दर से 1200 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या PRT/100 रखना है, यदि यहाँ पर वैल्यू रखे तो क्या है 1200 रुपये है प्रिंसिपल हमारा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% तो 5/100 लिख सकता हूँ, समय मेरा क्या है 2 साल है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5×2 = 10 और 10×12 ये कितना हो जाएगा 120 रुपये। 120 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 5% है, इस 5% को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/20। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नीचे जो 20 है प्रिंसिपल हो जाएगा, लेकिन ऊपर में एक है क्या है मेरा इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट तो है लेकिन क्या है इंटरेस्ट ये 1 ईयर का इंटरेस्ट पर ईयर। मुझे क्या दिया प्रश्न में 2 साल, तो यदि 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 1 साल का ब्याज 1 रुपए, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 2 रुपए, है ना। यहाँ से 2 साल का ब्याज आएगा 2 रुपए। अब देखिए हमारे हिसाब से पी कितना है 20 रुपए, है ना, यहाँ पर पी मेरा 20 रुपए है, लेकिन प्रश्न में 20 रुपए नहीं है, कितना है 1200, तो यहाँ से 1200 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ 1 यूनिट निकाल लेता हूँ। ठीक है, 1 यूनिट क्या हो जाएगा 1200/20। ठीक है, अब देखिए यदि मैं इसको ध्यान से सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा 60, मतलब 1 यूनिट मेरा क्या है 60 रुपये के बराबर। मुझे क्या है 2 साल का ब्याज चाहिए, 2 साल मेरा कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट निकाल लेता हूँ, 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 60×2, ये कितना आ जाएगा 120 रुपये। 120 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, आगे आते हैं, अगला प्रश्न क्या बोला है, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखो, प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज, इसका मतलब क्या है, यदि हर दिन 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो मुझे साल में कितना रुपए ब्याज मिल जाएगा, एक साल में मुझे मिलेगा 365 रुपये, क्योंकि क्या 365 दिन होते होते हैं, और 365 दिन में हर दिन यदि 1-1 रुपये का ब्याज मिले तो 365 रुपये मुझे क्या मिल जाएगा ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 5%। ठीक है, हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, यहाँ पर टी क्या है 1 साल। ठीक है, PRT/100 में रख देते हैं, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल नहीं पता है,
यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो 5/100 हो गया। समय क्या है, 1 साल, बराबर ब्याज कितना मिला मुझे, 365 रुपये, तो 365 के बराबर कर दूंगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। P इक्वल टू क्या आ जाएगा, 365 × 20। ये कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे 0, 1 6 12 13, हासिला 1 3 6 और 1 7, ठीक है। 7300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 980 रुपये है, तो 11 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पर यदि ध्यान से देखूं तो 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया है 980 रुपये, ठीक है। और हमें क्या पता है, साधारण ब्याज ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है ना, हर साल मुझे सेम साधारण ब्याज देखने को मिलेगा। यदि 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट 980 रुपये है, तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 980/7, ठीक है। हल करूंगा क्या आएगा, 7 एकम 7, 7 चौके 0। मतलब 1 साल में मुझे क्या है, 140 रुपये ब्याज मिलता है, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या बोला है, 11 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा ये निकालना है। यदि 1 साल में मुझे 140 रुपये मिलता है, तो 11 साल में कितना मिलेगा, दोनों साइड 11 का गुना कर दूंगा, 140 × 11। एक कितना जाएगा, 0 4 5 और 1, ठीक है। 1540 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में बढ़कर 400 रुपये और 5 साल में 420 रुपये हो जाती है, मूल राशि क्या है ये हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 4 वर्ष में बढ़कर 400 रुपये, 5 वर्ष में बढ़कर 420 रुपये हो जाती है। यहाँ पर देखिए 5 साल में कितना हो जाता है, 420 रुपये। 4 साल में कितना हो जाता है, 400 रुपये। यदि मैं दोनों को घटा दूं, 5 साल में 4 साल घटाऊंगा कितना का, 1 साल। 1 साल में, और यहाँ पर 420 में 400 घटाऊंगा क्या आएगा, 20 रुपये, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 साल में मुझे क्या होता है, 20 रुपये ब्याज मिलता है, ठीक है। और 5 साल में कितना रुपये हो जाता है, 420 रुपये मेरा मिश्र धन हो जाता है। यदि मैं यहाँ से देखूँ, 1 साल में मुझे 20 रुपये ब्याज मिलता है, तो 5 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 20 × 5 मतलब 100 रुपया। 5 साल में 100 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। 5 साल में क्या है, 100 रुपये मेरा ब्याज हो गया। 5 साल का मिश्र धन क्या है मेरा, 420 रुपये। तो मैं मूलधन निकाल सकता हूँ। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो P बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है, 420। इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपये माइनस 100। तो ये कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 320 रुपये। 320 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17,850 की राशि आंशिक रूप से 6.5% और शेष 8.2 प्रति वर्ष पर उधार दी गई है। यदि वार्षिक ब्याज औसतन 7% है, तो 8.2% पर उधार दी गई राशि रुपये में है, ये हमें बताना है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने का बेहद ही इजी मेथड होगा। यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या एक साइड में 6.5% लिखा, यहाँ पर क्या 8.2 लिखा, और एवरेज ब्याज दर कितना है, 7%, तो यहाँ पे 7 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस कर देंगे, 8.2 में 7 घटाऊंगा क्या आ जाएगा, 1.2। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 7 में 6.5 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 0.5, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1.2 रेशियो 0.5, तो ये क्या आ जाएगा, 12/5, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पर 12/5 है, ये क्या है मेरा मूलधन है, ठीक है। ये क्या मूलधन का रेशियो होगा। मुझे क्या दिया है, 6.5% पे जो धनराशि वो कितना है, 12 यूनिट, और 8.2% पे जो धनराशि दी गई है वो क्या है, 5 यूनिट, ठीक है। ये मेरा मूलधन है। तो मेरा टोटल मूलधन क्या है, टोटल मूलधन 17 यूनिट हो जाएगा, 17 यूनिट हो जाएगा। ये मेरा टोटल मूलधन हो गया। लेकिन प्रश्न में मेरा असली में मूलधन कितना है, 17,850, 850 रुपये। मतलब 17 यूनिट मेरा क्या होगा, 17,850 के बराबर होगा। यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेता हूँ। 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 17850/17। मुझे क्या पूछा है प्रश्न में, 8.2% पर दी गई, उधार दी गई राशि। तो 8.2% पर मुझे कितना मैंने कितना मूलधन दिया है, 5 यूनिट। तो यहाँ पर से मुझे क्या है, 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 5 यूनिट क्या हो जाएगा, 17850/17 गुना 5। हल कर लेते हैं, 17 कम 17 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 17 पंचे 85, 0।
तो यहाँ पर और क्या आएगा, 1050 इंटू 5, ये क्या था, 0255, 5250। इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।